हर हर महादेव दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का भारत के नंबर वन शानदार ज्यादा प्लेटफॉर्म आर्म स्टडी पे। जी हाँ, एक और प्यारे से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के साथ पुणे में सुरेंद्र मुंडेल आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी डियर प्यारे भावी फौजी एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, एक मोटिवेशन लाइंस के साथ हमें अपनी क्लास को हमेशा की तरह शुरुआत करना है, तो उसी के तहत हम शुरुआत करेंगे। एक बार दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दें, हर हर महादेव लिख दें। वो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। हौसला बनाए रखें, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। तो जल्दी से हो जाए तैयार, बहुत अच्छा प्यारा क्लास है। हर हर महादेव, सबका पुनः स्वागत। टॉप जीके के 15 प्यारे क्वेश्चन जो कि इस बार दोस्तों एग्जाम के अंदर छपने वाले, आइए मिलके हम अपनी इस क्लास का आगाज कर देते हैं। जबरदस्त क्लास हमेशा की तरह दोस्तों, ये क्लास आपका प्यारा क्लास। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है जी। देखिए दोस्तों, ये रहा जी पहला प्रश्न। निम्न में से कौन कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री है? उमर अब्दुल्ला, के सिद्धरमैया, नायब सैनी और दोस्तों देवेंद्र फडणवीस। बताइए जल्दी से, बहुत ही गजब का क्वेश्चन, क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल का एक क्वेश्चन 100% आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है जी। अच्छी मेहनत करोगे तो सफलता आप लोगों को मिलेगी। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। और अच्छे आंसर यहाँ पे सभी के आने लगे हैं। बिल्कुल ब्रजेश रविंद्र, बहुत बढ़िया, सभी का बहुत ही प्यारा। और बुलेट ट्रेन की गति आपने कमेंट्स बॉक्स को पकड़ा दी है। राइट दोस्तों, के सीधा रमैया, क्या नाम है? के सीधा रमैया, क्या नाम हो जाता है? के सीधा रमैया हो जाता दोस्तों। देखो, के से कर्नाटक, के से के क्यों कर रहा है नाटक? बुला रही है तुझे मेरी मैया, आ जाओ भैया। क्यों कर रहे हो नाटक? बुला रही है आपकी अपनी मैया, मान जाओ और घर पे आ जाओ भैया। क्योंकि कर्नाटक में के सीधारमैया। जम्मू कश्मीर वाला दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि ये नए मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, लास्ट टाइम में बने हैं। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नायब सिंह सैनी हरियाणा, लेकिन वो हरी अचानक हो गया गायब, लेके चैनी खेनी, हरियाणा में नायब सिंह सैनी। और दोस्तों महाराष्ट्र वाला भी ध्यान में रखिएगा। महाराष्ट्र में कौन है? महाराष्ट्र का सीएम दोस्तों देवेंद्र फडणवीस हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे? तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। बताइए जल्दी से, कौन सी नदी पे नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है? इतना मैं बता दूं आपको, नागार्जुन जो सागर बांध है उसका राज्य में लिख देता हूं। आप लोगों को केवल इसकी नदी बतानी है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम के अंदर दोस्तों छपा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर लोगे तो इस बार आर्मी का एग्जाम फाइट होगा। जो ईमानदारी से मेहनत नहीं करेगा उसको हमारे राजस्थानी में कहते हैं भाई मोरिया बोल जाएगा। और एक वो गाना भी है, मोरिया आज सो बोलो रे डलती रात में, मोरिया आज सो बोलो रे डलती रात में। आ जाओ सारे स्टूडेंट्स आर्मी स्टडी के साथ में, साथ में रात में, मोरिया आज सो बोलो रे डलती रात में। तो बाद में मोरिया बोल जाते भाई, तो मोरिया किसी का ना बोले। इसलिए ईमानदारी से आर्मी स्टडी के साथ मिलके दोस्तों मेहनत तगड़ी वाली करनी है। और मेहनत वास्तव में ही आप लोगों में जो जुनून है वो बहुत गजब है, अच्छी मेहनत है आपकी। मैं देख रहा हूं कि कमेंट्स बॉक्स की जो स्पीड आपने पकड़ा दी है, बहुत ही बढ़िया आंसर सभी का। कृष्णा नदी, राइट है कृष्ण, हाँ जी। भगवान श्री कृष्ण है जिधर उधर है जी अर्जुन, कृष्णा के किनारे नागार्जुन। कृष्ण भगवान जिधर है उधर है अर्जुन, तो कृष्णा नदी के किनारे पे या उस पे नागार्जुन। अर्जुन वो जिसका बाण अगर किसी की आंख में लग जाए तो अगले को कर दे अंधा, चाहे वो कितने अच्छा है बंदा। क्योंकि आंध्र प्रदेश में नागार्जुन। कावेरी नदी पे दोस्तों देखिए, कावेरी नदी पे दोस्तों जलप्रपात है जिसका नाम है मेटूर बांध। जलप्रपात भी है और दोस्तों मेटूर बांध भी, जो कि
आपके दोस्तों याद रखना तमिलनाडु राज्य के अंदर हो जाता है। कौन सा राज्य भाई? तमिलनाडु हो जाता है। बहुत ही बढ़िया आपके लिए प्रश्न, अच्छे प्रश्न। देखिए, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किन देशों की नौसेना के मध्य हुआ था? भारत सिंगापुर, भारत जापान, भारत इंडोनेशिया, भारत नेपाल। बताइए। रविकांत सर आपका ट्रिक सुपर से ऊपर, बिल्कुल ये सब महादेव जी कृपा से। मजा आ गया ना? बिल्कुल अच्छा सॉन्ग, अच्छी क्लास, अच्छी मेहनत, सारा तालमेल जहाँ पे है। इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म आर्मी स्टडी है जहाँ। तो बिल्कुल भाई अपना आंसर आने दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त भाई आंसर आपने शुरू कर दिया। तो बिल्कुल सिंगापुर एकदम राइट हो जाता है, क्योंकि इसको सिम्बिक्स हिंदी में अगर लिखा हुआ होगा ना तो ऐसे आएगा दोस्तों, सिम्बिक्स। तो इसको क्या कर दो, सिम से क्या कर दो, सिंगापुर कर दो। ठीक है। जापान का पूछेंगे तो जापान से क्या कर दो भाई, जिमेक्स कर दो। इंडोनेशिया के साथ पूछेंगे तो भाई वरुण, वो क्या नाम आपके, गरुड़ शक्ति कर दो। इंडा अंडा खाने से, गरुड़ पक्षी का अंडा खाने से कहते हैं आती है बहुत ज्यादा शक्ति, गरुड़ शक्ति। भारत और नेपाल सूर्य किरण। दोस्तों नेपाल के अंदर आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट पे सूर्य की किरणें सबसे पहले जाती है, मतलब नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है तो एवरेस्ट पे चोटी पे सूर्य की किरणें सबसे पहले जाती है, तो सूर्य किरण यहाँ पे कर दो, दिक्कत भी नहीं है। और देखो आपने देखा ना इधर, देखो सिम्बेक्स, सी से सिम्बेक्स, सी से सिंगापुर, जे से जापान, जे से जीमैक्स। इंडोनेशिया अंडा खाओ गरुड़ पक्षी का आ जाएगी शक्ति, और नेपाल वाला मैंने आपको बता दिया। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? आपको पता है जनगणना का एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख। बताइए। जनगणना 11 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। सर आपका ट्रिक्स बहुत ही लाजवाब लगता है। बिल्कुल सुहानी, वीरेंद्र, अभिषेक, क्या बात है, धन्यवाद सभी का। आपका सहयोग हमेशा हमारे साथ इसी प्रकार से बना रहे, और हम भी आपके लिए अपनी मेहनत ईमानदारी से बराबर करते हुए, और ऐसी मेहनत हम कर देंगे कि किसी भी सूरत में इस बार आर्मी का जो एग्जाम है वो आपको फाइट करने से कोई नहीं रोकेगा भाई। हाँ जी। तो बिल्कुल यहाँ पे आपने पुणे राइट, लगभग बच्चों ने सी आंसर दे दिया है, तो सी वाला बिल्कुल दोस्तों राइट हो जाता है। पुडुचेरी, पुडुचेरी का जो लिंगानुपात है वो दोस्तों 1037 प्रति हजार पुरुषों पे। इसका मतलब है भाई महिला यहाँ पे ज्यादा है, 33 महिलाएं प्रति हजार ज्यादा। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा ये अतिरिक्त जो महिलाएं उनको क्यों ना इधर हमारे राजस्थान, यूपी, बिहार में एडजस्ट कर ले, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। तो भाई ये काम नहीं होता जी, ये तो उधर की महिलाएं वहीं रहनी है। तो पुडुचेरी 1037 के साथ दोस्तों नंबर 1 हो जाता है। दमन दीव न्यून है दोस्तों, दमन दीव की हालात खराब है। यहाँ पे दोस्तों मात्र 618 प्रति हजार। इसका मतलब मुझे लगता है कि महिलाओं का यहाँ पे नहीं लगता रे मन, क्योंकि न्यून लिंगानुपात है दमन। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है वो दोस्तों किसके संविधान से ली गई? राष्ट्रपति के चुनाव की विधि बताइए। आयरलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई दोस्तों? जल्दी से बताइए, अपना आंसर फटाक से भेजे। कौन देगा देगा सबसे पहले बताइए जल्दी से, आधा मिनट में। हाँ, तो क्या बता दिया क्या आपने भाई? बिल्कुल बहुत ही अच्छा आंसर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आयरलैंड बिल्कुल दोस्तों राइट हो जाता है। आयरलैंड बिल्कुल राइट हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति की जो चुनाव विधि है, निर्वाचक मंडल, आपको पॉलिटिकल में हमने पढ़ाया था संवैधानिक स्रोत के अंदर। तो ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है? याद रखिएगा भाई, आयरलैंड से लिया गया। कनाडा से क्या है दोस्तों? कनाडा से संघ सूची, हाँ जी, कनाडा से संघ सूची। संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों क्या कर दो भाई, मूल अधिकार कर दो। क्या कर दो? मूल अधिकार दोस्तों यहां से आप कर सकते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या कर सकते हैं भाई? दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों याद रखना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वो दोस्तों साउथ अफ्रीका से। संयुक्त राज्य अमेरिका, देखो अमेरिका पावरफुल है, मतलब इसके पास बहुत अधिकार है। यहाँ से कर दो, कनाडा में संघ सूची, आयरलैंड से
राष्ट्रपति के चुनाव की विधि हो जाती है दोस्तों। चलिए अगला, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी का मतलब क्या होता है पता है आपको? विधि अधिकारी का मतलब दोस्तों कानूनी अधिकारी। विधि अधिकारी का मतलब होता है दोस्तों कानूनी अधिकारी। बताइए। हाँ जी, आने दीजिएगा अपना आंसर। कौन होगा राइट? भारत के महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, नीति आयोग के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, कौन होगा? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त मेहनत है। और ऐसी मेहनत रखोगे तो बिल्कुल पूर्ण काम हो जाएगा, संपूर्ण। हाँ जी, बहुत बढ़िया, राइट है लगभग बच्चों का। भारत के महान्यायवादी, महान्यायवादी वर्तमान में कौन है भाई? महान्यायवादी है कौन भाई? महान्यायवादी दोस्तों आर वेंकट रमणी। क्या नाम है? आर आर वेंकट रमणी हो जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? चुनाव जीतने वाला आदमी राजीव हो जाता है, तो दोस्तों राजीव कुमार कर दो। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा फिक्स होता है भाई, जो प्रधानमंत्री वही होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों ओम बिड़ला हो जाते हैं। कौन है? ओम बिड़ला दोस्तों भारतीय लोकसभा की 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत के महान्यायवादी की जो व्यवस्था है वो दोस्तों कहाँ से ली गई है? महान्यायवादी की जो व्यवस्था है वो दोस्तों ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई। और दोस्तों इसका जो अनुच्छेद है महान्यायवादी का, वो दोस्तों चिंतन हो जाता है। और महान्यायवादी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन उसको वोटिंग का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील है भाई। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना कलाम, पंडित नेहरू, जगजीवन राम। बताइए, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? आने दीजिए अपना आंसर। मैं पुनः कह दूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल जी, आने दीजिए अपना आंसर, फटाक से तेज गति से आने दीजिए भाई। क्या बात है। और क्लास को भी लाइक कर देना सभी का, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। ये बच्चा कौन है भाई? डी बता रहा है। डी नहीं, सी भी नहीं होगा, राइट होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इनकी बात करें तो प्रथम मंत्री, मैंने पॉलिटिकल में आपको पढ़ाया था, प्रथम मंत्री के अंदर दोस्तों उप प्रधानमंत्री भी हो गया, गृह मंत्री भी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद दोस्तों शिक्षा मंत्री, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री के साथ ही विदेश मंत्री, और जगजीवन राम दोस्तों देश के पहले श्रम मंत्री हो जाते हैं। कौन सी? श्रम मंत्री। ये आपको ध्यान रखना। देखो याद कैसे करें, बिल्कुल इजी में आपको याद करवा दूंगा। श्रम, श्रम करने से आदमी का जीवन अच्छा बनता है, मेहनत करने से। पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री हो जाते हैं। शिक्षा जब आपको प्राप्त कर हो जाएगी तो आप क्या हो जाओगे? आजाद पंछी। शिक्षा प्राप्त करने के लिए हाथ में क्या रखनी पड़ती है? कलम, कलम, कलम। अबुल कलाम आजाद। ओके। और सरदार पटेल, बोलिए तो घर का पटेल है, बाहर कहीं नहीं जाता, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री है। गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाई जाने वाली पूर्णिमा हिंदू माह में कब मनाई जाती है? माघ, फाल्गुन, वैशाख, चैत्र। कौन बताएगा? आने दीजिएगा। देखिए सबसे पहले कौन आंसर देता है मैं देख लूंगा। कौन है वो बाजीगर? अपना आंसर सबसे पहले आने दे। बहुत ही शानदार है, क्या बात है। गौतम बुद्ध का जन्म मरण सारा इसी दिन, बिल्कुल वैशाख पूर्णिमा, सही बता रहे हो। कौन सी होती है वैशाख पूर्णिमा दोस्तों? इसी, अरे यार ये क्या है, कौन है, कोई चमत्कार हो रहा क्या? वैशाख पूर्णिमा दोस्तों याद रखना, जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, और दोस्तों मृत्यु यानी निर्वाण, तीनों की तिथियां सेम है, वो है दोस्तों वैशाख पूर्णिमा। ओके, चलिए अगला। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 22 अप्रैल, 16 जनवरी, 31 मई। एक में बता देता हूं, बाकी तीन में से आप चुन लो। तंबाकू निषेध दिवस, हाँ तंबाकू निषेध दिवस, आप बताइए सर। बीजू, बीजू सर आज बिजी होने की वजह से, बीजू सर है तो बिजी तो रहेंगे, तो बिजी होने की वजह से मैं ले रहा हूं भाई क्लास। चलिए, तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। अब तंबाकू जब खाता है तो मुंह के तंबाकू मई, 31 मई। ओके। और आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा बता दिया, 7 अप्रैल। भाई जिसका स्वास्थ्य खराब है उसके हमें रहना पड़ता है साथ, क्योंकि उसके शरीर की बन जाती है रेल। 7 अप्रैल। 22 अप्रैल को दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, तो 16 जनवरी दोस्तों पहली बार मनाया गया है।
पहली बार दोस्तों याद रखना, ये नया है लोकपाल दिवस, इसका भी ध्यान में रखिएगा, जो मैं सुबह करंट जीके में बीजू सर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको तैयार करवाता हूँ। प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? 61, 85, 54, 1901, बताइए। एक मैं लिख देता हूं, ऑस्कर अवार्ड, सॉरी नोबेल अवार्ड। नोबेल अवार्ड की शुरुआत होती दोस्तों, नोबेल अवार्ड की शुरुआत 1901, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? नोबेल है। बेल तो एक भी बड़ा होता है, या नोबेलों का सिस्टम आप सोचो कितना बड़ा होगा, एक नंबर का, तो यहाँ पे 1901 है। फिर वहां पे आपने स्पीड पकड़ी है, बिल्कुल धनंजय, विक्रम, वाशीष, परवीन, सौरभ, क्या बात है। यूसुफ अली को बहुत जबरदस्त मेहनत है, जबरदस्त मेहनत है। नया बच्चा देखेगा तो होश उड़ जाएगा कि आर्मी स्टडी की जबानों में कितना दमकम है, कि वो कितनी मेहनत करते हैं और जवाब भी सटीक देते हैं। बोले गुरुजी, ये दोस्तों गुरुओं को दिया जाता है, प्रशिक्षकों को दिया जाता है। प्रशिक्षक का मतलब क्या था? कोच, गुरु। तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड है। तो बोले गुरु आए नहीं, बोले 85, 1985। 61 में क्या है? 61 में दोस्तों अर्जुन अवार्ड, हाँ जी, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 है। हाँ जी, 1954 के अंदर दोस्तों याद रखना भारत रत्न, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आइस हॉकी, बेसबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बताइए। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बताइए। अरे छोटी आंखों वाले जो चीन के लोग हैं, उनका कौन सा है इनमें से एक खेल, बताइए। चीन वालों को दूर तो दिखता नहीं, मैंने कई बार आपको ट्रिक से बताया है। चीन वालों को दूर तो दिखता नहीं, उनकी आंखें बिल्कुल छोटी होती है, हाबू की तरह, जो किसी को भी कर लेते काबू। तो चीन का बिल्कुल सभी का सटीक जवाब है टेबल टेनिस, हाँ जी। तो टेबल पे ही काम कर लेते नजदीकी। आइस हॉकी दोस्तों कनाडा, बेसबॉल यूएसए, बैडमिंटन दोस्तों दो देशों के अंदर होता है, एक है मलेशिया और दूसरा है दोस्तों इंडोनेशिया, हाँ जी। याद रखिएगा, इनका बिल्कुल इजी ट्रिक क्या बन जाता है। हाँ, बेड पर सो जाओ मिनटों में, तो उसने बेड पे कर ली सैया, इंडोनेशिया चाहे वो मलेशिया। अरे यूएसए वर्ल्ड की पावरफुल कंट्री है, उससे कभी किसी देश को क्या नहीं करनी चाहिए? बहस नहीं करनी चाहिए। तो यूएसए बेसबॉल है, आइस हॉकी कनाडा में कर दो। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 233, 12, 245, 543, बताइए। राज्यसभा में कुल संख्या पूछ रहे, प्रश्न का हमेशा ध्यान रखें, प्रश्न ऐसे घुमा के देते हैं एग्जामिनर, बच्चा वहां पे मात खा जाता है। हार और जीत हमारी सोच पे निर्भर है। देखो इस बार आर्मी का एग्जाम कैसे फाइट करना है, हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। अगर मान लिया तो हार है, अगर मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। तो जीत ही लेनी है हमें, हार के पाले में नहीं रहना है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है, 245 राइट है। ये है दोस्तों कुल निर्वाचित संख्या। ये जो 233 का काम है वो दोस्तों कुल निर्वाचित हैं। 12 दोस्तों याद रखना राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है, हाँ जी। दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? याद रखना 12 है। और ये कुल होएगी, ये है दोस्तों लोकसभा के सदस्य, ये है दोस्तों लोकसभा सदस्य की संख्या, ठीक है। चलिए, मथुरा किस नदी के किनारे पे है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, जमुना और महानदी। मथुरा किस नदी के किनारे है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इनमें से एक आंसर चुनिए जल्दी से। मथुरा किस नदी के किनारे है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये बन जाते हैं। मथुरा जो कि यूपी के अंदर है, आने दीजिएगा अपना आंसर। हाँ बिल्कुल पटेल साहब, हर हर महादेव, उर्पिल पटेल, धन्यवाद। तो राइट है आपका मथुरा और यमुना। गंगा के किनारे दोस्तों कौन सा हो जाता है? गंगा कानपुर यूपी। ब्रह्मपुत्र के किनारे दोस्तों देखिए ध्यान रखना डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ हो जाता है असम के अंदर। महानदी के किनारे दोस्तों संबलपुर और कटक, संबलपुर और कटक ये दोस्तों ओडिशा के अंदर है, ठीक है। चलिए, झारखंड का राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन, हेमंत सोरेन, संतोष गंगवार, वीके सिंह, बताइए इनमें से कौन होगा झारखंड का राज्यपाल? जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त तगड़ा क्वेश्चन है आपके सामने। झारखंड का राज्यपाल, तुम अगर साथ देने का
वादा करो मैं तुम्हारे लिए बढ़िया क्वेश्चन लाता रहूं। हाँ जी, तो बहुत ही अच्छा आंसर आपका पुणे आ रहा है। मैंने आपको ट्रिक भी दे रखा है करंट जीके में। देखिए, आज संतोष पे जार ठंड में कर देंगे भाई वार, क्योंकि उसे नखरा करते हुए दिन हो गए 4। संतोष पे जार आज ठंड में कर देंगे वार, क्योंकि झारखंड में संतोष गंगवार। ये दोस्तों किस राज्य में है? महाराष्ट्र के राज्यपाल है। महाराष्ट्र के राज्यपाल दोस्तों हेमंत सोरेन कौन है? झारखंड के सीएम है जी। अरे हेमंत सोरेन कौन है? झारखंड के सीएम हो जाते दोस्तों। हाँ जी, तो हम जा रहे हैं जाके हम सो रहे हैं, क्योंकि बाहर आ रही है रैन। हेमंत सोरेन। वीके सिंह। आप कहोगे सर ऐसे प्यारे खतरनाक ट्रिक से हमें तो इस वीक में मजा आ गया, हमें तो इस वीक में मजा आ गया। तो मिजोरम में कौन है? वीके सिंह है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 26 जनवरी 25 को भारत का मुख्य अतिथि कौन है? वेरी मोस्ट है, वैसे तो सब मोस्ट है, बट ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आने वाला है, पक्का छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 26 जनवरी 25 को भारत का मुख्य अतिथि, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है इसके बारे में ध्यान रखना। डोनाल्ड ट्रंप का एक मैं लिख देता हूं दोस्तों, यूएसए का 47वां राष्ट्रपति है जी, जिसकी हाल ही में शपथ हुई थी। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में छप सकता है। और बाकी आप लोगों की क्या कतार है, मुझे लगता है सुप्रभात मेरे बीजू सर अकेडमी की करंट जी के क्लास में जुड़ते हैं। इस बार आपके लिए करंट का भी एक जबरदस्त बुक में निकालूंगा, आप निश्चिंत रहें। तो राइट है आप लोगों का आंसर प्रबोवा सुबियांतो। कौन है ये? है कौन ये? इंडोनेशिया का राष्ट्रपति। हाँ जी, ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंडोनेशिया का राष्ट्रपति। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस का राष्ट्रपति। क्रिस्टियन कार्ला कंगालू, क्रिस्टियन कार्ला कंगालू दोस्तों याद रखना, ये वेरी मोस्ट है। त्रिनिदाद वे टोबेगो, त्रिनिदाद और टोबेगो की राष्ट्रपति, त्रिनिदाद एवं टोबेगो की राष्ट्रपति। ये क्यों मोस्ट हो जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। 18वें प्रवासी सम्मेलन, जो कि याद रखना कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। उड़ीसा के दोस्तों बहुत ही खतरनाक धांसू प्रश्न है ये सारी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं लास्ट तक बने रह के पूरे प्रश्नों को जानो, कौन सा प्रश्न एग्जाम में छप जाए। 26 जनवरी 25 को भारत का मुख्य अतिथि प्रबोवा सुबियांतो दोस्तों वेरी मोस्ट है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। देखो, कुछ लोगों को दर्द रहता है दौड़ दाड़ करने से, तो बोले प्रभात में क्या खाओ? अंडा खाओ, या सुबह के टाइम में अंडा खाओ, तो सुबियांतो कर दो। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस का राष्ट्रपति है, जो कि पिछली बार मुख्य अतिथि था। क्रिस्टियन कार्ला कंगालू त्रिनिदाद एवं टोबैगो का राष्ट्रपति है। बोले कालू तू कार लेके आजा बेगो, कालू तू आजा बेगो, कंगालू और टोबैगो। ये कौन है? 18वें प्रवासी सम्मेलन भुवनेश्वर की मुख्य अतिथि है। कब की बात है? 9 जनवरी 2025 को, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति। उम्मीद आशा है कि यह क्लास आपको बहुत जबरदस्त शानदार प्यारी अच्छी लगी। बस जुड़े रहिए यार मिस्टर के संग। चलिए दोस्तों, अपने प्रश्नों का क्लियर टॉपिक हो चुका है। हर हर महादेव जरूर लिख दें, कमेंट्स बॉक्स में भी बताना जो बच्चे बाद में देखते क्लास कैसी लगी। हाँ जी, आगे की प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए। हर हर महादेव, जय हिंद, से भारत, वंदे मातरम। आपके ना डेट ऑफ बर्थ में छुपा है कि आपके करियर में क्या होने वाला है। जैसे कि आपकी पहली जॉब, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को, सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो मेरे भाई? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। और जो सपना मेरे भाई आप सभी ने ठान रखा है कि सर 2025 में आर्मी को फतेह करके रहेंगे, सर फौजी बन के रहेंगे, रख बापू भरोसा,
तेरा बेटा तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा और अब की बार सितारों वाली वर्दी पहनकर पहला सल्यूट तेरे नाम करेगा। तो कैसे हो मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, जी जान से मेहनत कर रहे होंगे और जो सपना मेरे भाई आप सभी ने संजो रखा है कि सर 2025 हमारा टारगेट है, हम फौजी बन के रहेंगे। बेटा डीएस सर भी आएंगे, अभी थोड़ा सा मार्केट गए हुए हैं तो मैं तो रीजनिंग का सुपड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़िए और मैं तो रीजनिंग का मेरे प्यारे बच्चे सुपड़ा साफ कीजिए। मैं तो रीजनिंग का मेरे प्यारे बच्चे सुपड़ा साफ कीजिए। लीजिए पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, जल्दी जल्दी कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जस्ट मेरे बाद में डीएस सर आने वाले हैं, टेंशन ना लो मेरे भाई, मस्त होके पढ़ना है, मस्त होके। चलिए, आपको बोला है यदि A रेशो B बराबर 7:9 तथा B रेशो C बराबर 5:7 है, तब A रेशो C बराबर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चे, जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट वाले का रेशो पूछे तो आप इस चीज को कैसे लिख सकते थे? इसको ऐसे लिख सकते थे A/B। इसके बराबर मैं क्या लिख दूं मेरे भाई? 7/9। और इसको कैसे लिख सकते थे? B/C। और इसको मेरे लाडले में क्या लिख दूं? 5/7। अगर मैं इन दोनों को आपस में गुणा कर दूं तो इधर वाले इधर गुणा होंगे और इधर वाले इधर, तो मैं कह सकता हूं मेरे भाई A/B इंटू B/C बराबर 7/9। 7/9 इंटू 5/7। जो कट रहा है ना मेरे भाई उसको काट दीजिए। सर B से B कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये आया सर A/C बराबर 5/9। तो सर इसी को तो कहते हैं A/C। और इसके बराबर मेरे भाई क्या आ गया? 5:9 आ गया। क्या आ गया मेरे भाई? 5:9 आ गया। तो आप कह सकते हो सर ए ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन मेरे भाई आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपको प्रश्न बोला गया है कि 83/500 का परसेंटेज क्या होगा? 83/500 का परसेंटेज क्या होगा? यानी कि मेरे भाई 83/500 का परसेंटेज क्या होगा? अगर कभी भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं मेरे भाई? 100 से, और परसेंटेज का निशान लगा देते हैं। आप कहोगे जी गुरुदेव 0 से 0 कट जाएगा, और अब आपके पास बचा 83/5%। इसे सोल्व करोगे तो 5 एकम 5, 6 पंजो 30, और मेरे भाई 6 पंजो 30, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 16.6%। आपके क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर आएगा 16.6%, यानी कि मेरे भाई ए ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 16 मजदूर को निर्माण पूरा करने में 35 दिन लगते हैं, तो ठीक उसी कार्य को 28 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे? MDHW लगा दो मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं MDH/W लगा दो और क्वेश्चन का सुपड़ा साफ कर दो मेरे भाई। मजदूर कितने हैं सर? 16 हैं। कितने दिन में निपटाते हैं काम को? सर 35 दिन में। और काम क्या है सर? एक काम है। वही काम मेरे भाई, वही काम बराबर का निशान लगा दो। कितने मजदूरों से करवाना है? 28 से। कितने दिन में करेंगे सर? मान लो X, काम क्या है सर? वही एक है। मेरे लाडले 7 के पाड़े से काटोगे तो 7 चौक 28, 7 पंजो 35, 4 से काटोगे तो ये कट के 4 आ जाएगा, तो 4 पंजो 20, तो X का मान जो है मेरे भाई वो कितना आ गया? 20 आ गया। इसका मतलब सर कितने दिन में निपटा देगा? सर 20 दिन में निपटा देगा। कितने दिन में निपटा देगा मेरे लाडले? अरे गुरुदेव 20 दिन में निपटा देगा, 20 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मेरे बच्चे ये आपका आयत वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, यानी कि क्षेत्रमिति वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है? आराम से पढ़िएगा। एक आयत की परिधि, परिधि का मतलब मेरे भाई परिमाप ही होता है। परिधि का मतलब क्या होता है? परिमाप ही होता है सर। तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसके बराबर मेरे भाई आपको कितना दे रखा है? 48 दे रखा है। तो आप इससे काटोगे तो ये कितना हो गया? 24 हो गया। अब लंबाई प्लस चौड़ाई का मान जो है मेरे भाई वो कितना हो गया? तो आप कहोगे गुरुदेव 24 हो गया। अब आपको प्रश्न में आगे क्या बोलता है? यदि एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, मान लो लंबाई 8 है, तो चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई को चौड़ाई मान लो, बराबर 24। तो चौड़ाई बराबर 8 को उधर भेजोगे मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 24 - 8 बराबर कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर आ जाएगा।
यानी कि आपके क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा मेरे भाई 16 सेंटीमीटर होगा गुरुदेव, 16 सेंटीमीटर होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। बेटा सेशन को दबा के शेयर कर दो मेरे भाई। जितने मेरे योद्धा मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे भाई, सेशन को लाइक ठोक दो, लाइक। चलिए n प्राकृत संख्याओं का आपने मेरे भाई योगफल का फॉर्मूला पढ़ा होगा। योगफल का फॉर्मूला होता है n प्राकृत संख्याएं। सभी जानते होंगे कि प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होके अनंत पे जाती है। प्राकृत संख्याएं मेरे भाई वो संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होके अनंत पे जाती है, उन्हीं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बटा 2, ठीक है, बटा 2। n का मान क्या है, यहां से n का मान मेरे भाई 50 है तो 50 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1 बटा 2, 1 बटा 2। तो मेरे भाई इसको इससे काटोगे तो ये 25 आ गया। 25 इंटू कितना हो गया, 51 हो गया सर। 25 एकम 25 और 25 पंजे 125 और 2 कितने हो गए, 127 हो गए सर। 1275 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सर, 1275, यानी कि डी ऑप्शन सर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। बेटा लेके आएंगे आर्मी कलरक का भी टेस्ट लेके आएंगे, टेंशन ना लो, मस्त होके पढ़ना है अभी, वो भी लेके आएंगे जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल वो भी आपका टेस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए एक इक्वेशन दे रखी है मेरे भाई, इसको सोल्व करना है। देखिए यहां माइनस के 4 है, इसे सोल्व करोगे माइनस के 3 में से प्लस के 7 जाएंगे तो प्लस के 4 आएंगे, और इसे सोल्व करोगे तो मेरे भाई ये माइनस के 2 हो जाएंगे। अब देखो यहां माइनस का 4 है और यहां प्लस का 4 है, ये इंटू में है, और यहां मेरे भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब देखो 4 चौक 16 माइनस के और माइनस के 2 मेरे भाई कितने आ जाएंगे, आप कहोगे गुरुदेव माइनस के 18 आ जाएंगे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। माइनस जो ए है सर वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, माइनस के 18। सब जानते हो ना, प्लस के 7 माइनस के 3 से घटाओगे तो प्लस के 4, और प्लस के 4 को माइनस के 4 से गुणा करोगे तो माइनस के 16, माइनस 2 को 1 से गुणा करोगे तो माइनस के 2, और माइनस प्लस को गुणा करोगे तो माइनस के 16 और माइनस के 2 बराबर मेरे भाई कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर माइनस के 18 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक कमरे की विमाएं 10 मीटर 10 मीटर और 20 मीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब मेरे भाई यहां पे ये आपको लंबाई दे रखी है, ये आपको मेरे लाडले चौड़ाई दे रखी है, और ये मेरे लाडले आपको ऊंचाई दे रखी है। तो कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला आप सभी बच्चे जानते होंगे। उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई ऊंचाई, 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ये फॉर्मूला होता है चारों दीवारों का। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए मेरे लाडले। वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू ऊंचाई कितनी है, तो आप कहोगे सर ऊंचाई 20 है, लो मेरे भाई 20 रख दो। लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे सर 10 है। चौड़ाई कितनी है सर 10 है। इसे रिजोल्व करोगे तो ये 40 हो जाएंगे, इंटू मेरे भाई ये 20 हो गए। 20 को 40 से गुणा करोगे तो ये आ जाएंगे 800 मीटर स्क्वायर, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। मेरे भाई ए ऑप्शन जो है वो आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। और मेरा सभी बच्चा जानता है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है वो 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है मेरे जवान। क्या होता रे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। समानुपात वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। 3:7 समानुपात 24 डी है, तो डी का मान ज्ञात करना है। आप सभी जानते हो मेरे बच्चे बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप 3 को डी से गुणा करोगे मेरे भाई तो ये 7 इंटू 24 हो जाएंगे, और 3 के पाड़े से इसे हम लोग काटेंगे, 3 एकम 3 और ये कितनी बार गया 8। तो डी का मान मेरे भाई कितना आ गया 7 8 56, यानी कि आप कह दोगे सर ए ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। आप कह दोगे मेरे भाई ए ऑप्शन क्वेश्चन का क्या है, परफेक्ट आंसर है मेरे भाई। क्या है, परफेक्ट आंसर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपको बोला है 54% को भिन्न में बदलिए। अरे मेरे भाई परसेंटेज को भिन्न में बदलना है। जब भी परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं तो वो संख्या लिख लेते हैं, और जब भी परसेंटेज हटता है तो बटे में 100 का भाग लगता है।
किसका भाग लगता है? 100 का भाग लगता है। काट दो मेरे भाई 2 के पहाड़े से, ऊपर 27 और नीचे कितना आ जाएगा? 50। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 27/50। कितना आ जाएगा? 27/50। यानी कि सर ऑप्शन जो है हमारा वो कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। जो डी ऑप्शन है मेरे भाई वो आपके क्वेश्चन का क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपको बोला x³ प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 है। मेरे भाई कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। x का मान कितना है? 2। तो यहां पावर कितनी है मेरे लाडले? तो आप कहोगे सर 3, 3 पावर लगा दो। प्लस y का मान कितना है? y का मान सर 3 है। और यहां देखो y पे पावर कितनी है सर? 2 है। y पे पावर कितनी है? तो आप कहोगे सर y पे पावर जो है वो, तो 3 पे पावर कितनी लगा दोगे? 2। 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। और 3 की पावर 2 कितनी होती है? 9। जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 17। आप कह सकते हो सर ए ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। आप मेरे भाई कह सकते हो ए ऑप्शन गुरुदेव क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, सही आंसर है, राइट आंसर है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यदि x प्लस 2x संपूरक कोण है तो 2x का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी बच्चे जानते हो कि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वो आपस में क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। इसका मतलब इन दोनों का जो योग है ना गुरुदेव, वो किसके बराबर है सर? 180 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है मेरे भाई? 180 डिग्री के बराबर है। तो ये 3x बराबर कितना हो गया? 180 हो गया। तो x का मान कितना हो गया सर? 180 में 3 का भाग दे दीजिए। कितना आया मेरे भाई? 60 आया। अब आपसे पूछा क्या था कि 2x का मान ज्ञात करो। तो मेरे भाई 2x, x का मान कितना निकाला अभी आपने? 60। 60 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन मेरे भाई आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। बेटा संपूरक और एक होता है परिपूरक, ठीक है, ये याद रखना आप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो कितना होगा? 120 होगा। कितना होगा मेरे भाई? 120 होगा। चलिए आपको बोला है 2200 रुपए का मूलधन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो सभी जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? सभी जानते हैं मेरे भाई साधारण ब्याज बराबर कितना होता है? तो साधारण ब्याज बराबर PRT/100 होता है। P का मान आपको दे रखा है, वैल्यू पुट कर दीजिए मेरे भाई। P का मान आपको 2200 दे रखा है, R का मान 5 दे रखा है और समय भी 5 दे रखा है। मेरे भाई किसका भाग दोगे? 100 का। तो 0 से 0 काट देना। 0 से 0 काटोगे तो ये कितना हो गया? 110। 22 को 5 से गुणा करोगे तो 110। 110 को 5 से गुणा करोगे तो मेरे भाई 550 रुपए हो गए। कितने हो गए मेरे लाडले? 550 हो गए गुरुजी। ए ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन गुरुजी परफेक्ट आंसर है। 550 राइट आंसर सर, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक इक्वेशन दे रखी है 4 कोष्टक 3x माइनस 1 बराबर 22x माइनस 4/3। तो आपको बोला है x का मान ज्ञात कीजिए। यहां आपसे x का मान पूछा है मेरे भाई, तो कैसे निकालोगे? इसको इससे गुणा कर लो। तो आप कहोगे 4 × 12 माइनस 12x माइनस 4 बराबर 22x माइनस 4/3। तो मेरे भाई अब ऐसा करो, इस 12x को 22x की तरफ ले जाओ, 4 को इधर ले आओ। तो जब आप 4/3 को इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का आपका 4 है ही, और उधर ले जाओगे तो ये 22x माइनस के 12x हो गए। अब एलसीएम ले लो मेरे लाडले, यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएंगे। तो ये 4 और 4 × 3 मेरे भाई 4 × 3 12 और ये हो गए 10x। तो यहां से जो आया वो माइनस के कितने आए? 8/3 आए, बराबर 10x है। तो x का मान कितना होगा? तो माइनस के 8/3 × 10 हो जाएगा। इसे काटोगे तो ये कट जाएगा मेरे भाई 2 के पहाड़े से, ये 4 और ये कितना आएगा? 5। तो माइनस के 4/15 आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। माइनस के 4/15 आपके क्वेश्चन का मेरे भाई परफेक्ट आंसर है। आप कह सकते हो गुरुदेव ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा, प्यारा आंसर होगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको एक अनुपात वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, ये रेशो वाले का। आपको बोला है A/B, A/B/C का मान निकालना है।
मेरे भाई आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, ए का मान यहाँ 11 और बी का मान 7 है, तो लिख दो 11 और 7। सी का मान यहाँ पे नहीं है तो गोला बना दो ऐसे। फिर मेरे भाई यहां से देखो बी का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 9, 19। तो मेरे भाई ए का मान नहीं है तो गोला बना दो। मैंने कहा था ये सम्राट क्लिविस है, नीचे ऊपर नहीं देखता, लेफ्ट राइट देखता है, जिसको भी देखेगा उससे पावर ले लेगा। तो मेरे भाई इसने इधर की तरफ देखा 7 से पावर ले लिया, इसने इधर की तरफ देखा 4 से पावर ले लिया। अब मेरे भाई आप सभी को गुणा करना है, इसको गुणा करोगे तो 11 चौक 44। ये तीन ऑप्शन देखते ही हट गए मेरे भाई, 44 इसी में आ रहे हैं। डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। इसको इससे गुणा करोगे तो 28 और 17 संते 133 होता है मेरे भाई। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर 44:28:100 कितना आ जाएगा रे? अरे गुरुजी 33 आ जाएगा, 133। 44:28:133। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 6% वर्ष ब्याज की दर से 19,800 रुपए का मूलधन 9 महीने की साधारण ब्याज की दर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले इस महीने को वर्ष में बदल लो, वर्ष में बदलोगे तो कितने का भाग दोगे? 12 का। अब कर लो। साधारण ब्याज बराबर सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है, PRT बटा 100 होता है। पी का मान मेरे भाई कितना है? तो आप सभी बच्चे बोलोगे सर पी का मान है 19,800 और मेरे भाई दर कितनी है 6, समय कितना है 9/12 नीचे आ जाएगा और नीचे सर 100 भी है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और गुरुदेव 6 के पाड़े से काटोगे तो ये 2 आ जाएगा और 2 के पाड़े से काटोगे तो 99 आ जाएगा। तो गुरुजी 99 को अगर 9 से गुणा करते हैं, 9 9 81 हासिल के 8, 81 कितने हो गए 89। तो 891 आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 891 गुरुदेव हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन अब रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन है और नंबर सीरीज आप सभी बच्चों को मैंने मिशन फौजी में पढ़ा दी है। सुपड़ा साफ कर दो इस क्वेश्चन का देखते ही मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का सुपड़ा साफ कर दो कि गुरुजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होने वाला है। और जितने योद्धा भाई लाइव जुड़े हैं ना, लाइव, ये लाइक वाला बटन इक्वल होना चाहिए, इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मेरे भाई आपको बोला है एक सीरीज दे रखी है 8, 16, 24 और ये, और आपसे पूछा है नेक्स्ट पद क्या आएगा। आपसे पूछा है मेरे भाई नेक्स्ट पद क्या आएगा, ठीक है, नेक्स्ट पद क्या आएगा। तो मेरे लाडले देखो 8, 16, 24, 32 और आपसे बोला है नेक्स्ट पद क्या आएगा। तो नेक्स्ट पद कैसे निकालोगे? अगर मेरे लाडले में अगर गुणा की बात करूं तो गुणा से तो नहीं बैठेगा, 8 दूनी 16 जरूर हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। तो अब कैसे करोगे? अंतर निकाल के देखो, अंतर निकाल के देखोगे तो 8 का अंतर आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है, कितने का आ रहा है 8 का। तो नेक्स्ट अंतर भी मेरे भाई 8 का आएगा और नेक्स्ट अंतर अगर 8 का आएगा तो 32 में जब 8 जुड़ेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्योंकि आपका जो अंतर है जिसको मैंने टाइप नंबर आपको 2 बताया था, डिफरेंस वाला कंसेप्ट, उससे आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। 16 में से 8 गए तो 8 का अंतर, 24 में से 16 गए तो 8 का अंतर, 32 में से 24 गए तो 8 का अंतर। तो मेरे भाई और देखा जाए तो 8 का पहाड़ा चल रहा था, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32 और 8 पंजो 40, 8 पंजो 40। तो सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 40 होगा। चलिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, देखते ही सोल्व कर दो। रोहन 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। रोहन मेरे भाई 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ये लो 3 किलोमीटर यहां से चला, फिर बाद में वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉक मुड़ा और कितना चला 2 चला मेरे भाई, ये 2 चल के यहां आ गया। फिर दोबारा वह बाएं मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है, दोबारा बाएं मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ के मेरे भाई यहां आ गया। आगे देखो इस बिंदु पर वह अपने दाएं मुड़कर, यहां से अपना दाया मुड़ता है, तो दाया मेरे भाई कैसे मुड़ेगा? तो आप कहोगे सर दाया मुड़ता है क्लॉकवाइज, दाया मुड़ता है क्लॉकवाइज, दाया मुड़ता है क्लॉकवाइज। देखो दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो। रोहन उत्तर की ओर 3 गया, फिर बाईं ओर मुड़ा, एंटी क्लॉक घूम गया, एंटी क्लॉक घूमने के बाद में फिर वापस बोल रहा है दोबारा बाईं ओर मुड़ता है, दोबारा बाईं ओर घूमा तो इधर की तरफ आ गया, इधर की तरफ आ गया, इधर की तरफ आ गया तो सर 3 चला। फिर ये कह रहा है कि अब इस बिंदु से अपने दाईं ओर, दाया मतलब क्लॉकवाइज, और दाया मुड़ के कितना चला 3 चला। अब आपसे पूछा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहां से यहां तक की कितनी दूरी है। तो आप सब जानते हो यहां से यहां तक की दूरी मेरे भाई 2 है, इस 2 में 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया 5। तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई 5 किलोमीटर आ गया।
कितना आ गया 5, यानी कि डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। चलिए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है मेरे भाई, सुपड़ा साफ कर दो। कल मिशन फौजी में यही क्लास लेने वाला हूं, ब्लड रिलेशन की। कल आपके मिशन फौजी बैच में मेरे भाई ब्लड रिलेशन का ही सुपड़ा साफ करने वाले हैं। चलिए, पी और क्यू भाई है, तो मेरे भाई पी और क्यू भाई है, लो पी और क्यू को भाई बना दो। बना दिया मेरे भाई। चलिए, आर और एस बहिने हैं, अलग से बनाओ। आर और एस आपस में बहिने हैं, ये लो बहिने बना दी। उसने बोला पी का पुत्र, पी का एक बेटा है, ये रहा सर पी। पी का बेटा नीचे की तरफ बैठा दो, पी का बेटा एस का भाई है। अगर एस का भाई है तो आर का भाई भी होगा, तो यहां पे बैठा दो आर और एस को, यहां पे बैठा दो आर और एस को। क्यों का आर से क्या संबंध है? से किसके पास है? आर से। क्यों से पूछो कि आर का क्या लगता है, तो क्यों बोलेगा ये मेरे भाई है, उसकी ये संतान है, तो ये तो मेरी भतीजी लगती है, लेकिन मैं इनका क्या लगता हूं? चाचा लगता हूं, चाचा। क्या लगता है रे? अरे गुरुजी चाचा लगते हैं, चाचा। क्या लगते हैं मेरे भाई? चाचा लगते हैं। क्या लगते हैं मेरे लाडले? चाचा लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में एयर, किसको मेरे भाई? एयर, AIR, इसको क्या लिखा जा रहा है गुरुजी? 31 लिखा जा रहा है। और FOR 4 को क्या लिखा जा रहा है गुरुजी? 42 लिखा जा रहा है। तो सर WET वेट को क्या लिखा जाएगा? ये हमसे पूछा है। तो मेरे भाई नंबर डाल दो। ए 1 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 18 पे आता है। जैसे ही हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 28। लेकिन 28 का 31 बनाना है, तो मैं कह रहा हूं 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं। अगर वो बात यहां सक्सेसफुली हुई तो बात सही है, अन्यथा बात गलत है मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते, यहां बात करते हैं 6, 15 और 18। इन्हें जोड़ोगे तो ये हो गए 24, और 24 में 15 जोड़ने पे मेरे भाई कितने आते हैं? 39। अगर 39 में मैं 3 जोड़ देता हूं वापस, तो क्या 42 आते हैं? जी गुरुदेव 42 आते हैं। तो लीजिए मेरे भाई, लगा दीजिए क्वेश्चन का सुपड़ा साफ। सर ये 23 पे आता है, 5 28 हो गए, 28 में 20 जोड़ने से सर 48 होते हैं, और 48 में गुरुजी 3 जोड़ने से कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा गुरुजी। डी सी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन मेरे भाई क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा मेरे लाडले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का, ये अक्षर है मेरे भाई, अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि इस मीनिंग में जितने भी लेटर है उनका प्रयोग करके क्या ये मीनिंग बन सकती है? तो मेरे भाई एक बार आंख को स्कैन कीजिए, स्कैन। आपको क्या करना है मेरे भाई? स्कैन करना है। जैसे ही आपने मीनिंग देखी ACCESSORIES, तो आप देखते ही कह दोगे गुरुजी ये सी ऑप्शन होगा। मैं पूछूं मेरे भाई सी कैसे होगा? जैसे ही मैं पूछूं सी होगा सी, तो सी कैसे होगा? तो आप कहोगे गुरुजी ये जो टी है ना, टी, ये ऊपर वाली मीनिंग में नहीं मिल रहा। ये जो टी है ना, टी, ये ऊपर वाली मीनिंग में नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये शब्द नहीं बनाया जा सकता, और नहीं बनाया जा सकता तो इसी क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा। अब जल्दी से